गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक मैथ्स का एक फिर से क्वेश्चन लेके हम आए हैं जो क्लास 6 के बच्चों के लिए है। तो वो क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए क्यूब माइनस 4a² प्लस 5a minus 6 to obtain a² minus 2a plus 1। इस क्वेश्चन को पहले आप समझिए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कोई नंबर है ये, जिसमें से आपको क्या माइनस करें कि आपको ये आए। यानी कि जैसे कि आपके पास कोई नंबर है 9, उसमें से आपको कितना माइनस करना है कि आपके पास कोई नंबर है 9, उसमें से क्या माइनस करे। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट इट 7। यानी कि इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा जो 7 है। तो लेट x बी द नंबर, x एक नंबर है जो हम अगर 9 में से माइनस करेंगे तो हमें 7 आ जाएगा। तो फिर उस हिसाब से हम ये क्वेश्चन बनाते हैं। काफ़ी इजीली ये बच्चे बना लेते हैं और फट से कह देते हैं कि इट्स ट्रू मैम। तो ये है, लेकिन जब ही ये चीज़ अगर ABCD के टर्म में आता है तो बच्चे बहुत ही कंफ्यूज कर जाते हैं। और जब अलजेब्रा स्टार्ट होता है आपका, उस टाइम बच्चे उसी टाइम से कंफ्यूज करने लग जाते हैं। तो फिर बड़े होते ये उनका एक वीक पॉइंट बन जाता है और धीरे धीरे मैथ से बच्चों को डर लगने। एक अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को मैथ्स से दूरी बनाते चले जाता है। इसलिए हम अभी अलजेब्रा पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि बच्चे इसे आसानी से समझ पाएँ। तो जैसे समझिए कि ये a³ माइनस 4a² प्लस 5a माइनस 6 एक 9 है और लेट द नंबर बी x। तो अगर हम इतना में से x को घटाएंगे तो ये आएगा। तो दैट इज़ कि a³ माइनस 4a² प्लस 5a माइनस 6 ये एक टर्म है, माइनस x इज इक्वल टू a² माइनस 2a प्लस 1। ये एक इतना आएगा। इसको अगर इतना में से x को घटाएंगे तो ये आएगा। अब x को छोड़ दीजिए, बाकी टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्या होगा आपका, तो जैसे कि हम अगर x को उस साइड ले जाएंगे तो और इसे इस साइड आएंगे तो हम जैसा कि जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर इक्वल टू के उस साइड जाता है तो उसका साइन बदल जाता है। तो ये अगर एक टर्म हुआ तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, आप इसे देखिए a³ माइनस 4a² प्लस 5a माइनस 6 ये एक टर्म आपका हुआ। अब ये इस पूरे को हम इस साइड लाएंगे तो ये पूरा माइनस हो जाएगा। तो उसके लिए एक माइनस का चिन्ह आ गया आपका। और ये a² माइनस 2a प्लस 1 ये इधर आ गया, ये पूरे एक माइनस के साथ। और ये माइनस x अगर उधर जाएगा इस साइड तो ये क्या प्लस में बदल जाएगा और ये x हो जाएगा। अब इस साइड का टर्म उस साइड लिखें, इधर का बात बराबर ही होता है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इतना x इज इक्वल टू माइनस 4a² प्लस 5a माइनस 6। अब ये यहाँ पे थोड़ा बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। ये मैंने अपने पिछले क्लास में भी बताया था कि जब ये माइनस खुलता है तो बच्चे सिर्फ इसको a² के साथ देते हैं, बाकी ये नहीं होता। ये माइनस सबको मिलेगा क्योंकि यहाँ एक ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है और ये सबको बटेगा, इसलिए ब्रैकेट में है। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ माइनस a² और ये माइनस और ये, इसको मैंने पिछले पेपर में भी कहा था कि ये 1 है समझिए। तो जैसे इसको माइनस 1a तो ये माइनस 1 और ये मल्टीप्लिकेशन में माइनस 2a
और ये -1 और ये +1, तो ये मिलके -1 ही होगा। ये 6 तक में बच्चे जान ही जाते हैं कि ये ऐसा ही होता है, इसके लिए कोई ये बड़ा इशू नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है, x = ये क्यूब हो गया, a³ -4a² + 5a -6, और ये -6 ऐसे ही रहने देते हैं अभी, बच्चे नहीं तो कंफ्यूज कर जाएंगे। और ये -1 और ये a² मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन है तो साइन माइनस का आएगा, a²। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये दोनों माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा। और 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो सेम नंबर ही रहता है, इसलिए 2a और ये -1। अब सेम टर्म एक साथ जुड़ते घटते हैं, और तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, क्यूब यहाँ पे कोई नहीं है तो क्यूब ये अकेला है, तो ये क्यूब रह जाएगा। नेक्स्ट है a² हमारा यहाँ पे है एक और एक यहाँ पे है, तो अब a² का देखिए, इसका भी साइन माइनस है, इसका भी माइनस है, तो साइन तो माइनस आएगा, लेकिन इसमें जो फंक्शन होगा वो एडिशन का होगा। तो ये -4a² और ये a², यानी 4 + 1 एक 5a², ये तो सॉरी क्यूब है, 5a² हो जाएगा। अब नेक्स्ट है a का टर्म देखेंगे तो ये प्लस का साइन हो गया, क्योंकि दोनों ही प्लस हैं, और ये 5 और ये 2 7a, ये माइनस है, ये माइनस है। जब दोनों का साइन सेम रहता है तो एडिशन होता है, और साइन सेम है एडिशन होगा, और साइन माइनस का है फंक्शन एडिशन होगा, तो 6 + 1 7। यानी कि अगर x वो टर्म है जो a³ -4a² + 5a -6 में से घटाएंगे तो हमें ये आएगा। प्लीज़ इस तरीके के क्लासेस वगैरह आप अपने बच्चे के कराने चाहते हैं तो मेरा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कॉल कर सकते हैं 8906209592 पर।